हाजरा खड़ी क्यों, बैठ जाओ। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं दोनों को बैठने का कहने के लिए। उस दिन जब मैं आया तुम ही मेरे बैग्स ऊपर लेकर आए थे ना? जी। तुम क्या कर रहे थे रेस्टोरेंट में? मैं जाता रहता हूँ वहां, उस दिन भी चाय पीने गया था। अकेले? जी। अच्छा, तो अज़मिया तुम्हें वहीं मिली थी? हाँ जी। तो इसे घर क्यों नहीं पहुंचाया? वो पुलिस इतनी थी यहाँ, मैंने सोचा मेरे साथ आएगी तो टीला बाजा बदनामी होगी बॉस की। फोन क्यों नहीं किया तुमने? बोलो, तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? शादी नहीं करनी थी तुम्हें मुझसे? तो मुझसे गलती हो गई। कुछ ज्यादा गलतियां नहीं करने लगी हो तुम? बेटा बस थोड़ी सी बेवकूफ है, पता नहीं कब अकल आएगी तुम्हें अज़मिया। फोन दिखाओ अपना। फोन? हाँ, अपना फोन दिखाओ। इसको अनलॉक करके दो। तुम कह रहे थे तुम्हें रेस्टोरेंट में ये वहां अचानक मिल गई थी, है ना? झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम भी झूठ बोली हो मुझसे। ओह शट अप! तुमने कॉल करके इसको वहां बुलाया था। ये देखे डैड, इसके कॉल लॉग चेक करे। शी लाइक टू मी। अज़मिया ने फोन करके इसको बुलाया था वहां पे। ये देख रही है आप खाला क्या करती फिर रही है। अज़मिया तुम इसकी खातिर मुझे छोड़ के गई थी। फॉर दिस? नहीं नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अज़मिया ऐसा नहीं कर सकती। अज़मिया तुम कुछ बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो तुम बेटा? रहने दे अम्मी। जो इंसान मुंह पर झूठ बोल दे उससे पूछने का कोई फायदा नहीं। दफा हो यहां से। भाई प्लीज मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। जब मैंने तुमसे पूछा था तो तुमने मेरे मुंह पे झूठ बोल दिया कि तुम्हें ज़की फूल वाली दुकान पे अचानक मिल गया था। और अब क्या कह रही है कॉल लॉग्स? हाँ, क्या कह रही है ये? वाह जी वाह, अब सब समझ आ रहा है मुझे। हसन इसलिए मना करी थी फरदीन से शादी करने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई अज़मिया? तुम इस दर्जी के साथ? तो मतलब चेक। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। जस्ट शट अप! हाउ डेयर यू स्टॉप मी? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे कहने की तुम? लेकिन नहीं, तुम्हारा तो अफेयर चल रहा है अज़मिया से। खाला ये तो घर में ही लव स्टोरी चल रही थी। मुझे फजूल में बुलाया आपने इतनी दूर से। इसने तो पूरा हक है मुझे रोकने का, बिकॉज ही इज द फ्यूचर हस्बैंड। ये आपका दामाद, ये
प्लीज आप लोग मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? कितने झूठ बोलोगी और तुम? तुम्हें तो यकीन था ना तुम्हारा फोन तो चेक हो ही नहीं सकता, इसीलिए तुमने कॉल हिस्ट्री से इसका नंबर डिलीट नहीं किया है ना? बोलो बोलो। मैं कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। यार फर्दी, खालू, मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा सिक्का ही खोटा निकले। स्टॉप इट। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मम्मी बस चुप, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आप मेरी एक बात सुन लेंगी? आप सबको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको पता है ना, मैं झूठ नहीं बोलती। सिर्फ एक बात सुन ले मेरी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। मैंने जो कुछ सुना है मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मम्मी बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं अम्मी, संभालें खुद को प्लीज। उसी का दे मुझे। हेलो, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब अगर तुमने यहाँ फोन किया मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा, समझी तुम? भाई मेरी बात सुने प्लीज एक बार मेरी। भाई कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे।
मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अरे वो तो फरदीन के पीछे दीवानी थी। बंद करो अब ये बातें। वो लोग हमारे लिए मर चुके। मैं उनके बारे में इस घर में अब कोई बात नहीं सुनना चाहता, ठीक है? बल्कि उसका सारा सामान उठवाओ और भिजवा दो उसके घर। जी, बात करूंगी सलमा से, उठवा लेगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुम अब उन लोगों से बात नहीं करोगी। सलमा से भी नहीं? किसी से भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की फिक्र पड़ी है। अपने बेटे को देखो, क्या हाल हो गया उसका, किस कर्ब से गुजर रहा है। मुझे अब इस घर में शादी का कोई सामान नजर नहीं आना चाहिए। फौरन हटवा दो यहां से। एंड यू यंग मैन, यू आर गोइंग बैक टू अमेरिका। तैयारी करो। भी नहीं डैड, तो यही गेज कर रहा हूं कि मेरे साथ हुआ क्या। मैं बता देता हूं, उस लड़की ने हम सबको उल्लू बनाया है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें उसका मोबाइल फोन चेक करने का मौका मिल गया, तो तुमने देख लिया कि वो एट ए टाइम दो लोगों से अफेयर चला रही थी, वरना तुम तो उल्लू बन गए थे। यू आर गोइंग बैक टू रिज्यूम योर जॉब, और हम दोनों भी कहीं चले जाएंगे। मेरा तो सर फटा जा रहा है यहां पर टेंशन से। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप लोग? अरे ये क्यों आई अम्मा? वापस भेज दिया उन्होंने। क्यों? क्या हुआ? तुम जाओ बेटा। अब बताएं, हुआ क्या? गए तो बात संभालने थे, लेकिन बात और बिगड़ गई। फरदीन ने उसका फोन चेक कर लिया और वो झूठी पड़ गई। तो इसे यहाँ क्यों लाई? उधर ही छोड़ देती ना। ऐसी बातें करियो नादरा, मैं भी बेटी वाली, ऐसे किसी यतीम को बेआसरा कैसे छोड़ के आ जाती। अच्छा तुम बातें नहीं बनाओ ज्यादा, जाओ गोश्त निकालो फ्रिज से, गोश्त पकाती हूँ मैं। क्या गोश्त? इसको गोश्त खिलाएंगी आप अब? अरे इसे वही खाना चाहिए ना जो हम खाते हैं, गोश्त। रहने दो अम्मा, मैं निकाल लेता हूँ। रुको, ज्यादा चोंचले उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार जकी, अम्मा आप इसको देख रही हैं? देख रही हैं क्या कर रहा है? अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, ये सही नहीं कर रही हैं आप। कैसे रह सकती है वो यहाँ? नादरा चुप हो जाओ, पहले दिमाग खराब हुआ है, ऊपर से बोले चली जा रही हो तुम। वाह वाह वाह, आज तो हमारे घर दावत हो गई। गोश्त तो बनाए, वरना तो 3-3 दिन हम एक ही दाल खाते हैं। तैयार है ना तुम भी? सच कहते हैं वैसे, उखली में सर दे ही दिया है तो फिर मूसलों से क्या डरना। खाओ अब, शक्ल क्या देख रही हो? आपने फिर चिकन बना दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि मटन बनाए। अच्छा बाबा, मटन मैं शाम को बना दूंगी रात के खाने के लिए, अभी खाओ। नखरे देखो तुम्हारे, ना शुक्रापन नहीं करते, बुरी बात होती है।
रात में मटन बना दीजिएगा। डन है। अज़मिया, क्या हो गया बेटा, खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम रो रही हो? वो क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? बॉस, आई एम सॉरी बॉस। इस नाजरा का तो दिमाग खराब है, पता नहीं क्या कुछ किया जाती है। इसे तो मैं सुबह ठीक करता हूँ। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे घर जाना है। आपके घर वालों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर चली जाइएगा। मैं तो अम्मी का सोच रही हूँ, वो जानती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। बिल्कुल जानती हैं बॉस, और वो नहीं सोच रही हैं ऐसा। तो बस इर्द गिर्द के लोग को जाने क्या क्या कह रहे हैं। जो भी कह रहे हो वो तो ऐसा ना सोचे। बस एक दफा ये फरदीन चला जाए ना बॉस, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा कॉल करूँ अम्मी को? अभी नहीं करी, मेरे ख्याल से क्या पता वो और लोगों के साथ हो, थोड़ा वेट करके कर लेना। सही है ना बॉस? चले आए, अभी खाना तो खत्म कर ले। मुझे भूख नहीं है। चले ना बॉस। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। मैं कसम खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। अब तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। हेलो अम्मी, I'm sorry अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो सुने आप। तुमने मेरा दिल दुखाया है अज़मिया, सबकी नजरों में गिरा दिया तुमने मुझे। अगर तुमने कुछ नहीं किया है ना, तो इस वक्त को अपना इम्तिहान समझ के कबूल कर लो। और अगर तुमसे गलती हो गई है तो अल्लाह से तौबा करो। हम इंसान जालिम हैं, अल्लाह नहीं। अल्लाह कभी अपने बंदों के साथ ज्यादती नहीं करता। मैंने सिर्फ मदद ली थी, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मदद ली थी? वो तुम्हारी फुप्पी का बेटा था, ये ताया का, जो बगैर मतलब के तुम्हारी मदद कर देता। मियाँ, आप मुझे ऐसा समझती हैं? तुम घर से भागी हो अज़मिया अपनी शादी के दिन। अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा। सिर्फ आप यकीन कर ले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है, मुझे रहना है इस दुनिया में। खानदान वालों को फेस करना है मैंने। बहुत अकड़ के कहा करती थी मैं कि मेरी बेटी अज़मिया दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है, मेरी बेटी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता।
तुमने ये क्या कर दिया अस्मिया? तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद मैंने हमेशा तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखा। तुम पे कभी कोई आ जाने नहीं दी मैंने। तुमने मेरी मोहब्बतों का ये सिला दिया। तुम फरदीन को छोड़ के एक मामूली दर्जी के साथ भाग गई। अम्मी मेरी बात तो सुने। तुमने जो करना था वो कर दिया। मैंने क्या किया है? क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया बॉस, आपने, आपको पता है आपने कुछ नहीं किया। मैं घर जा रही हूँ। अरे बॉस, मेरी बात तो सुने बॉस। कुछ नहीं सुनना मुझे, मैं जा रही हूँ घर। क्या हो गया? क्या हो गया? घर जाना चाह रही है। वो इसके घर वाले से कबूल करेंगे तो ये घर जाएगी ना। हे बहन, तूने जो करना था ना कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। आराम से बैठो इधर। चुप हो जाओ नादरा तुम। मम्मा मैं गलत तो नहीं कह रही। अगर मैं अपने घर से भागती तो आप लोग करते कबूल मुझे, और ये टांगे तोड़ देता मेरी। नादरा तेरे मुंह पे टेप लगाऊं क्या? बोले चले जा रही है। बोले चले जा रही है। अरे तुम शुक्र करो कि इसके घर वाले शरीफ लोग हैं, वरना तुम्हारी लाश पड़ी होती यहाँ पर। और तुम अल्लाह के वास्ते आराम से सो जाओ और हमें भी सोने दो। अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ चलो बेटा, आ जाओ, सो जाओ तुम। ये सिरके में सब्जियां डाल के धोना। परवीन, ठीक है? क्या हो गया? परवीन, क्या हुआ ऐसे? फरदीन, क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं है डैड। उधर दो। डैड कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ डैड। हॉस्टल कहां से लाई हुई है? मैं खरीद के लाऊं डैड से, अब दे मुझे। छोड़ो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। क्या करोगे तुम इसका? उसको जान से मारने के लिए लेकर आया हूं। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारी भांजी ने इसे इस नहज पर पहुंचाया है। वो 2 कौड़ी की लड़की इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। 1 मिनट, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। तुम वापस जाओ अमेरिका, छोड़ो ये सब कुछ। क्या कहूंगा वजह के सबको कि मेरी बीवी भाग गई है? कह देना मर गई है। लेकिन वो मरी नहीं है डैड। मुझे उसे उसी दिन वहां सबके सामने जान से मार देना चाहिए था। गंदे मुझे देखो बेटा, तुम्हारे लिए पीसीओ लड़कियां पड़ी हैं, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुझे रिजेक्ट करके चली गई। मुझे नो करके मैं वहां बेवकूफों की तरह खड़ा रहा उसको दूसरी बार एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो मेरे मुंह पे जूता बांध के चली गई। इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली, मैं जानता हूं इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसी दिन मुझे उसके हाथ पैर तोड़ देने चाहिए थे, उसके मुंह पर तेजाब फेंक देना। बस करो, बस करो। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? कुछ एहसास भी है कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? आप बीच में मत बोले। आपने हमेशा उसका साथ दिया है,
और ये बात ना मैं कभी भूलूंगा और ना ही इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ करूंगा। आई विल ऑलवेज हेट यू फॉर दिस। सही कह रहे हो, सारा तुम्हारा कसूर है। जब उसको मार देगा ना तो बैठ कर रोती रहना। मेरी अखियों की छलकती सदाएं, बस इतना बताए खताकार हूँ मैं। अज़मिया, कैसे भूल हुई बैठ जाओ बेटा। ही ना चला, पर अब नहीं, मैं यही ठीक हूँ। गुनाहगार हूँ मैं। चामा मैं ये कह रहा था, ये मिसेस फारूकी के ये 2 जोड़े हैं ना, हरा वाला और कलेजी वाला। हाँ हाँ, ये दोनों जोड़े जाके दे आओ और ये रसीद है, पैसे ले आना उनसे। ठीक हो गया। अम्मा, ये अब हमेशा यहीं रहेगी? हाँ, कोई मसला? इस पे नजर कौन रखेगा? फिक्र नहीं करो, तुम्हारे से कोई नहीं कहेगा नजर रखने को। अरे मैं अम्मा से बात कर रही हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मेरी मर्जी, कर लो जो करना है। अच्छा बेटा, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ, चलो। ये दिमाग खराब हो गया नादरा, छोड़ो हाथ उसका। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लोगे? मैंने तो पकड़ा हुआ है हाथ, ये देखो। क्या करोगे? हाँ, मैं बताऊं तो रही हूँ। अरे क्या कर रहे थे? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों को। उसके पीछे लड़ोगे बहन भाई? हाथ छोड़ो उसका। अम्मा मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रही थी ना कि ये और कितने दिन यहाँ रहेगी। इसको इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं लाया हूं ना इसे। और हमारी मेहमान है, शर्म कर लो थोड़ी। कितने दिन और कितने दिन रहेगी ये मेहमान हमारी? जवाब दो, कोई है जवाब तुम्हारे पास? बोलो। नादरा, जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं कहती हूँ जाओ। मेहमान है हमारी। समझा लें इसको, नहीं तो खुदा का वास्ता किसी पागल खाने में दाखिल करा दें। आजमी बॉस, इसकी बातों को बुरा ना मनाना, ये आदि मेंटल है। आप लोग मेरा कहीं और रहने का इंतजाम कर दें प्लीज। अरे नहीं नहीं बॉस, आप रहो जितना मर्जी रह रहे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, मेरी गलती की सजा आप लोग क्यों भुगतेंगे? नहीं बॉस, आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं। मैंने गलत किया है। घर से भागते वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचा और किसी के बारे में सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं कि कितनों को खमियाजा भुगतना होगा। कोई नहीं भुगत रहा बेटा, कोई नहीं भुगत रहा। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। तुम आराम से रहो, बेफिक्र हो जाओ। अगर तुम सच्ची हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। सही कह रही है अम्मा। सुनिए अम्मा, मैं ये दे के आता हूँ। ध्यान से बाइक चलाना। अच्छा इसको लेकिन समझा लें आप। अच्छा अच्छा। बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा।
फोन आया था उसका? हाँ, फिर? अब नहीं आएगा। वो वही है उस लड़के के पास? हाजरा के पास है वो। एक ही बात है, उसने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं आपको बता, खाला का? हाँ, सलीमा ये क्या हो गया? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें पता था ये सब कुछ? नहीं, मुझे नहीं पता था। कैसे हो सकता है ये? तुम दिन रात साय की तरह उसके साथ रहती थी और तुम्हें पता नहीं चला? मैं सच कह रही हूँ सलीमा, अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब कुछ होने देती। खैर अब छोड़ो इस बहस को, बस इतना एहसान कर दो कि फरदीन को पता नहीं चलना चाहिए कि वो लड़का और तुम्हारी बेटी कहाँ है। तुम यकीन करो इतने गुस्से में है वो इस वक्त के पिस्टल तक खरीद कर ले आया। अगर मुराद ना देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। या अल्लाह खैर। सलमा, मैं इससे ज्यादा परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझा दो अपने बेटे और बहू को भी कि फरदीन को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, वरना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। सलीमा, सुबह शाम जकी की जुबान पे एक ही नाम होता है, अज़मिया अज़मिया अज़मिया, सिर्फ अज़मिया। मेरा तो कोई सोचता ही नहीं है। हर वक्त तुम अपने लिए लड़ती रहती हो बस। वो भी तो तुम्हारी जैसी है ना। इस तरह करता है क्या कोई? सोचो जरा, अल्लाह ताला को कितना बुरा लगता होगा। आप देख नहीं रही हैं आपका बेटा कर क्या रहा है? क्या किया है उसने? और वो कौन सा अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है? उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरती होगी, इस बात का एहसास है तुम्हें? कम से कम आप खर्चा तो मांग सकती थी ना उससे। लो जी, वो उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे और मैं उनसे कहती कि उसका खर्चा दूं। फजूल बातें करती हो ना तुम भी। बड़े अफसोस की बात है, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा दिल इतना छोटा है। दिल छोटा नहीं है, अलमारी छोटी है। मुश्किल से तो 6 मेरे ढंग के कपड़े। एक तो मुझे कपड़े नहीं सीके देती, ऊपर से बातें भी मुझे सुनाती हैं। तो खुद सी लिया करो ना, सब कुछ तो सिखाया हुआ है तुम्हें। यानी दुकान पे भी मैं कपड़े सियूं, घर पे भी मैं कपड़े सियूं, हद होती है वैसे। घटिया, धोखेबाज, कब तक मेरा फोन नहीं उठाओगी? कब तक छुपोगी मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे जहां भी छुपी हो तो। आइए। बेटा, अम्मी को बुलाया? जी बुला लिया, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम हाजरा बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये वही लड़की है ना? हाँ, वही लड़की है। माशाल्लाह, लड़की तो बहुत प्यारी है। माशाल्लाह।
बहुत प्यारी बच्ची। अरे हाजरा बहन, तुमने ये क्या किया? तुम्हारे घर में जवान लड़का है और तुमने इस लड़की को घर में रख लिया। अरे कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे? मेरा बेटा इन हरकतों में नहीं है। अच्छा, माना तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, इन हरकतों में नहीं है, मगर जमाना तो बहुत खराब है ना। नजर रखो जरा।